है प्रतिरोधक का संयोजन। प्रतिरोधक का संयोजन पढ़ेंगे, सब फर्स्ट में पढ़ना है श्रेणी क्रम संयोजन और सेकेंड में पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले R प्रतिरोध लेंगे, R1, R2 और R3, इसको मानेंगे R1। तो पहला प्रतिरोध का दो पैरेलल होगा, एक 1 होगा और 2 होगा। फिर से लेते हैं, दूसरा प्रतिरोध लेंगे जो होगा R2 और तीसरा जो होगा उसको लेंगे R3। इसमें फर्स्ट और सेकेंड है पैरेलल, इसमें भी क्या आएगा फर्स्ट और सेकेंड होगा प्लेट और इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड प्लेट होगा। तो R प्रतिरोध का सेकेंड को जोड़ेंगे फर्स्ट से और 2 प्रतिरोध को जोड़ेंगे 2 और फर्स्ट को जोड़ेंगे। तो इसमें जो बनेगा इसको हम प्रतिरोध जो है से कनेक्ट कर दे रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं प्लस और माइनस। इसमें की जो होगा वो होगा चाबी, इसको हम जोड़ दे रहे हैं बैटरी से और धारा जो होगा वो I होगा। और इसमें R1, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है धारा वो एक समान होता है लेकिन विभव जो होगा वो अलग अलग होगा। R1 प्रतिरोध पर जो विभव जो होगा V1 होगा और R2 पर जो होगा वो V2 होगा और R3 पर जो होगा वो V3 होगा। तो इसमें आपको कुल प्रतिरोध निकालना होगा। तो इसमें देखते हैं नोट में वो क्या क्या दिया है। नोट में देखते हैं फर्स्ट है श्रेणी क्रम प्रतिरोधों पर एक समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम जो प्रतिरोध जो होता है उसमें धारा जो होता है वो एक समान होता है और सेकेंड में सभी प्रतिरोध पर विभवांतर अलग अलग होता है। हम बोले थे R1 पर विभव जो होगा V1 होगा, R2 पर जो होगा वो V3 होगा और R3 पर विभव जो होगा वो V3 होगा। तो इसमें आपको कुल विभव निकालना है क्योंकि विभव जो है इसमें अलग अलग है। तो लिखते हैं यदि कुल विभवांतर V हो तो, यदि कुल विभवांतर V हो तो V बराबर तो था V1 था और V2 था और V3 था। तो इसमें ओम के नियम लगाएंगे, उसको सभी 1 मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ओम का नियम जो होता है V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे ओम की नियम है V बराबर IR। तो यहाँ पे V1 पर जो विभव जो होगा फार्मूला निकलेगा, इसमें धारा जो होता है I वो एक समान होता है लेकिन प्रतिरोध V1 पर लगता है प्रतिरोध R1 और सेकेंड में निकालेंगे V2 निकालेंगे तो धारा तो एक समान है लेकिन प्रतिरोध जो है वो अलग अलग है। तो इसमें V2 में हो जाएगा R2 प्रतिरोध और V3 निकालेंगे विभव तो धारा तो समान रहेगा लेकिन प्रतिरोध जो होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे समी 1 में V1 और V2 और V3 का मान रख सकते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे समी 1 में मान रखने पर, तो समी 1 में मान रखने पर तो V बराबर यहाँ पे है V1 के जगह पर IR1 रख सकते हैं। तो लिखेंगे IR1 प्लस और V2 के जगह पर IR2 रखेंगे और V3 के जगह पर IR3 रखेंगे। जिसमें जो कॉमन जो आएगा वो I है तो यहाँ पे V बराबर I कॉमन लेंगे तो निकल के आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल के आएगा। जिसमें फार्मूला जो होता है ओम के नियम में V बराबर IR, तो V के जगह पर हम IR रख सकते हैं। तो लिखेंगे यदि तुल्य प्रतिरोध REQ हो तो, यदि तुल्य प्रतिरोध REQ हो तो V के जगह पर रख सकते हैं IREQ। तो ये फार्मूला है I और R1 प्लस R2 प्लस और R3 है। तो यहाँ से I और I कटेगा तो इसमें निकल के आएगा फार्मूला REQ बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही फार्मूला निकल के आया श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। समांतर क्रम संयोजन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो लेंगे प्रतिरोध वो पैरेलल में लेंगे। तो यहाँ पे प्रतिरोध लिए है R1, R2 और R3, ये जो है वो पैरेलल में है। तो R1 का प्लेट जो होगा 1 2 होगा, फिर से R2 का जो होगा वो 1 2 होगा और R3 का भी प्लेट जो होगा 1 2 होगा।
तो इसमें ये धारा जो होगा वो अलग अलग होगा। R1 प्रतिरोध में धारा जो बहेगा I1 होगा और R2 में जो होगा धारा I2 होगा और R3 में जो धारा होगा वो I3 होगा। इसमें समांतर क्रम संयोजन में धारा जो होता है वो असमान होता है, वो अलग अलग होता है, लेकिन विभव जो होता है वो एक समान होगा। इसलिए हम R2 और R3 के R1 और R2 R3 का विभव जो है वो भी है। इसको हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं, प्लस माइनस है कि जो है वो चाबी है। तो इसमें नोट में लिखे है समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध पर एक समान विभवांतर होता है। इसमें समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन में जो होता है विभवांतर वो एक समान होता है, लेकिन इसमें धारा जो होता है वो अलग अलग होता है। तो लिखेंगे यदि पर धारा अलग अलग होती है, यदि परिपथ में बहने वाली धारा, यहाँ पे कुल धारा निकालेंगे क्योंकि धारा जो इसमें है वो अलग अलग है। तो कुल धारा I हो तो I बराबर फॉर्मूला निकलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो फिर से हम ओम के नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम जो होता है वो V बराबर IR होता है। तो लिखते हैं, तो ओम का नियम है, फार्मूला है V बराबर IR। तो इसमें हम I निकालेंगे तो फार्मूला जो होगा I बराबर आएगा V1 प्लस R प्लस V आ जाएगा। तो इसमें प्रतिरोध जो होगा वो अलग अलग होगा। V1 जो होगा, तो इसमें से धारा निकालें तो I बराबर जो आया है V बटा R आया है। तो I1 निकालेंगे तो फार्मूला जो होगा V बटा, इसमें विभव जो है वो एक समान है लेकिन प्रतिरोध जो है वो अलग अलग है। तो इसमें R1 हो जाएगा और I2 के लिए निकालेंगे फार्मूला तो V बटा R2 हो जाएगा और I3 के लिए निकालेंगे तो V बटा R3 हो जाएगा। तो I1 I2 और I3 के जगह पर इसको समी 1 मानते हैं। समी 1 में I1 I2 और I3 का मान रखेंगे तो निकल के आएगा, में मान रखना है। तो I बराबर जो है I1 का मान है V बटा R1 और I2 का मान है V बटा R2 और I3 का जो मान है V बटा R3 है। तो इसमें से V कॉमन है तो V को कॉमन लेंगे तो इसमें जो निकल के आएगा प्रतिरोध R1 बटा 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। लेकिन यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध I के जगह पर हम V बटा R रख सकते हैं। तो लिखेंगे यदि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध REQ हो तो, यदि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध REQ हो तो I बराबर निकल के आएगा V बटा REQ। तो I के जगह पर रख देते हैं V बटा REQ और उधर जो था निकल के आया था V बराबर V R1 प्लस R2 प्लस और 1 बटा R3 था। तो यहाँ से अभी से भी कट सकता है। तो इसमें फार्मूला जो निकल के आएगा समांतर क्रम संयोजन के लिए 1 बटा REQ बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो यही है फार्मूला समांतर क्रम संयोजन के लिए। अब करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यदि इस संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपका जो प्रतिरोध जो होगा वो श्रेणी क्रम में होगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो इसमें प्रतिरोध जो दिया है 1, 2 और 3। R1 का मान जो है 1 ओम है और R2 का मान जो दिया है वो 2 ओम है और R3 का जो मान दिया है वो 3 है। तो इसमें प्रतिरोध जो ज्ञात करना है वो श्रेणी क्रम में ज्ञात करना है। तो इसमें श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला जो होता है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे REQ बराबर फार्मूला जो अभी तुरंत देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 था। तो इसमें R1 के जगह पर 1 ओम रख सकते हैं तो R1 के जगह पर 1 रख देंगे, R2 के जगह पर 2 रख देंगे और R3 के जगह पर 3 रख देंगे। तो इसमें निकल के आएगा R इक्विवेलेंट, इसमें कितना निकल के आएगा 6 ओम निकल के आएगा। इसमें प्रतिरोध तो निकल गया लेकिन विभवांतर भी आपको ज्ञात करना है। तो इसमें विभवांतर जो दिया है
विभवांतर जो दिया है वो 12 वोल्ट है, तो V बराबर इसमें आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इसमें I का फार्मूला जो होगा V बटा R इक्विवेलेंट होता है, तो V के जगह पर 12 रख देंगे और R इक्विवेलेंट जो निकल के आया वो 6 निकल के आ गया। तो इसमें से धारा तो निकल के आ गया ये फार्मूला से 2 एम्पियर। अब आपको विभवांतर ज्ञात करना होगा, तो विभवांतर का जो फार्मूला श्रेणी क्रम में जो विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। R1 के लिए R1 प्रतिरोध का जो विभवांतर होता है V1 होता है और V2 होता है और V3 होता है, वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग निकालेंगे। फार्मूला जो होगा IR1 V1 के लिए होगा, तो I जो है इसमें कितना है 2 है और R1 का मान जो है वो कितना है 1 है, तो इसमें विभव जो निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। V1 निकल के आया 2। अब निकालेंगे V2 निकालेंगे, तो फार्मूला जो होगा IR2 होगा। तो एम्पियर धारा तो इसमें समान है तो 2 ही होगा और R2 जो होगा वो क्या है R2 का मान 2 है, तो V2 निकल के आया 4। अब निकालेंगे V3, तो V3 का फार्मूला होगा IR3। तो I इसमें सेम है 2 है और R3 का मान जो है वो 3 है। इसमें V3 का मान जो निकल के आया वो 6 निकल के आया। इसमें विभव निकाल लिए V1 V2 और V3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन है 2, 4 और 8 होगा। यहाँ पे 8 के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यदि इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का परिकलन कीजिए। तो इसमें पहले जो दिया है वो लिखते हैं। तो इसमें प्रतिरोध जो दिया है R1 R2 और R3 का मान दे चुका है। R1 का मान है 2 ओम और R2 का मान जो दिया है वो 4 है और R3 का जो मान दिया है वो 8 है। प्रतिरोध तीनों का मान दे दिया है। आपको अब समांतर क्रम में जोड़ना है, तो समांतर क्रम का जो फार्मूला था वो लिखते हैं। समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध, तो होता है इसका फार्मूला 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 होता है इसका फार्मूला। तो R1 R2 R3 का मान दे दिया है, उस पर रख देते हैं। तो 1 बटा R1 का मान जो दिया है वो 2 है और R2 का मान जो है वो 4 है और R3 का मान जो है वो 8 है। तो इसमें जो इसको अब भीम को जोड़ करना होगा, तो इसमें करेंगे एलसीएम जो आएगा वो 8 आएगा। तो इसमें जो निकल के आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, तो इसमें जो होगा वो 7 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट बराबर 7 बट्टा 8 निकल के आया ओम। इसमें R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो 8/7 निकल के आएगा ओम। तो इसमें प्रतिरोध तो ज्ञात कर लिए समांतर क्रम का। आगे बोला है धारा ज्ञात करने के लिए, तो इसमें विभव जो दिया है वो 3 वोल्ट है। तो इसमें समांतर क्रम संयोजन में जो धारा जो होता है वो अलग अलग होता है। तो फार्मूला जो होगा I1 के लिए होगा V बटा R1। तो विभव जो है वो 3 है, प्रतिरोध R1 जो है वो 2 है। तो I निकल के आया, जब 2 से भाग देंगे 3 में तो निकल के आएगा 1/1.5 एम्पियर। तो I1 निकल गया और I2 निकालेंगे। तो इसमें फार्मूला जो होगा V बटा R2 होगा। तो विभव तो समान है, V का मान हो जाएगा 3 और R2 जो होगा वो R2 का मान जो दिया है वो 4 है। जब I2 को 4 से भाग देंगे 3 में तो निकल के आएगा 0.75 एम्पियर। अब निकालेंगे I3। तो I3 जो निकल के आएगा फार्मूला जो होगा V बटा R3 होगा। विभव का मान दिया है 3 और R3 का मान जो दिया है वो जो है वो 8 है। तो 8 को भाग देंगे 3 में तो निकल के आएगा 0.3575 एम्पियर। तो इसमें निकल के आ गया समांतर क्रम संयोजन में I1 I2 और I3 और प्रतिरोध निकल गया। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ।
अब अगला क्वेश्चन है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको फिगर दे चुका है। इसमें प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में है, तो R1 का मान भी R है और R2 का मान भी R है और R3 का मान भी R है। इसको माने A और इसको माने C, इसको माने B। तो इसमें R1, R2 और R3 का जो मान दिया है वो R ही है। तो इसमें ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम का फार्मूला जो होता है 1/इक्विवेलेंट है। इसमें A से B तक आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसलिए RAB निकालेंगे तो फार्मूला जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो यहाँ पे मान जो दिया है R1, R2 और R3 का मान जो दिया है वो R ही है। इस पर R रख दिए तो निकल के आ गया 3/R। तो RAB निकालेंगे तो R/3 ओम निकल के आ गया। तो यही इसका आंसर है तुल्य प्रतिरोध का। अब अगला क्वेश्चन है ए और बी मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सारणी दे चुका है। इसमें समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा है और श्रेणी क्रम दोनों में जुड़ा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, समांतर क्रम श्रेणी के लिए निकालना होगा ये फिगर से। तो इसमें लिखें R1, R2 और R3 ई को समांतर क्रम में है, तो अतः तुल्य प्रतिरोध R होगा। इसमें R इक्विवेलेंट R डैश निकाल ली। इसका फार्मूला जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो R1, R2 और R3 का मान जो दिया है वो 3 है, तो इसको रख दिए। इसमें कैलकुलेशन जो किए वो 3 आया, तो 3 से कटेगा तो वो 1 आएगा। तो R डैश जो निकल के आया वो 1 आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R डैश और R4 को ना हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ते हैं। अब R डैश और R4 जो है उसको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में हो तो इसका फार्मूला जो होता है श्रेणी क्रम का RAB होगा। और R1 का मान जो दिया है अभी 1 निकल के आया, R डैश का मान 1 निकल के आया है और R4 का मान जो है वो 3 है। इसको जोड़ेंगे तो 4 ओम आएगा। तो श्रेणी क्रम के लिए RAB जो निकल के आया वो 4 ओम निकल के आया। ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। MCQs का फर्स्ट क्वेश्चन है एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, इसके किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर पर आपको करेक्ट जो क्वेश्चन नंबर पर जो आंसर होगा उसको आपको टिक लगाना है। तो इसमें जो बोला है प्रतिरोध जो होगा वो 10 ओम का एक तार है, तो यहाँ पे 10 ओम का एक तार लिए हैं, इसको जो है मोड़े हैं। तो ये जो होगा एक वृत्त की तरह मोड़ दिए हैं, क्योंकि एक वृत्त के रूप में मोड़ना है आपको, तो एक वृत्त के रूप में मोड़ दिए। इसको मान लिए AB। तो एक वृत्त जो है वो 2 भाग में बट गई है, 5 ओम हो गया और 5 ओम हो गया। तो यहाँ पे जो है वो समांतर क्रम में दर्शा रहा है। तो इसको समांतर क्रम के लिए फार्मूला जो होता है वो 1/RAB बराबर 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है। तो R1 और R2 के जगह पर 5 है, तो 5 रख लिए, कैलकुलेशन किए तो 2/5 आया। तो RAB का मान जो निकल के आएगा 5/2 निकल के आएगा ओम। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो C होगा, 5/2 ओम। अगला क्वेश्चन है 3 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे R1, R2 और R3 का जो मान दिया है वो 3 है। बोला है समांतर क्रम में जोड़ा गया है प्रतिरोधों को। तो समांतर क्रम का फार्मूला जो होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो R1, R2 और R3 का जो मान दिया है वो 3 ओम है, उसके जगह पर ये 3 रख दिए। इसको जब हम कैलकुलेशन किए तो 3/3 आया, इसको काटेंगे तो 1 आएगा। तो R इक्विवेलेंट का जो मान आया निकल के वो 1 आया निकल कर। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो B होगा, 1 ओम।